हमारे प्रधानमंत्री जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा ही इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट थ्रेटेंड पर्सन इन द वर्ल्ड, और उनको बहुत बड़ा खतरा है। उनको हम उनकी सिक्योरिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हालांकि उन्होंने अपने खुद के लिए सुरक्षा व्यवस्था कम की है, लेकिन मेरे हिसाब से हमारे देश में हम लोग ये चांस नहीं ले सकते। उनकी सुरक्षा को पुख्ता होना ही चाहिए और पुख्ता रखना ही चाहिए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। अतः ये भी आवश्यक होगा कि एसपीजी और सुरक्षा तंत्र यह सुनिश्चित करे कि सदैव की भांति प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा अभेद्य हो। सर, पीएम मोदी ने अपने काफिलों में गाड़ियां कम कर दी गई है, इसे आप कैसे देखते हैं? मौजूदा चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रधानमंत्री महोदय ने एक आदर्श स्थापित किया है। यह आदर्श सबके लिए अनुकरणीय है और पूरे देश को इसके अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि देश के संसाधनों में मितव्ययता बरती जाए और देश की अर्थव्यवस्था में कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का साधुवाद। लेकिन इसके साथ ही साथ जहां पर उन्होंने एक मिसाल कायम की है, परंतु प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा व्यवस्था भी जो है वो अभेद्य होनी चाहिए। मात्र 2 गाड़ी लेकर के चलना, जहां उन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया है कि जिस देश में ग्राम प्रधान और पार्षद भी 10-10 गाड़ियों के काफिले लेके चलते हैं, वहां पर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री 2 वाहन लेके चल रहे हैं। ये प्रशंसनीय तो है ही है, अनुकरणीय तो है ही, परंतु प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। अतः ये भी आवश्यक होगा कि एसपीजी और सुरक्षा तंत्र यह सुनिश्चित करे कि सदैव की भांति प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा अभेद्य हो और उसमें किसी तरह की कोई आंच न आने पाए। और इसके लिए पूरी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन और एसपीजी की होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को खतरा राष्ट्र विरोधी तत्वों से तो जो है वो है, लेकिन विदेशी ताकतें भी चाहती हैं प्रधानमंत्री जी को क्षति पहुंचाना। और इसके लिए ये आवश्यक होगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो रास्ता बताया है वो सबको स्वीकार्य है, परंतु अब सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो भी आवश्यक कदम है वो उठाए जाने चाहिए। सर, सभी ने गाड़ियां कम कर दी है, ऐसा फैसला किस समय लिया जाता है? कुछ वो उस समय लिया जाता है जब देश में और विश्व में किसी प्रकार का ऊर्जा का संकट हो। और आपने देखा होगा कि हमारा अधिकांश तेल जो है वो आयातित होता है, तो हमारा आयात बिल बहुत बढ़ जाता है। लेकिन सब लोग अगर संकल्प लें, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है कि अपने तेल के खर्चे में कटौती करें, तो इसका एक बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव हमारे ऊर्जा संवर्धन में और हमारे अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा, और जिसके लिए सबको यह प्रयास करना चाहिए। सर, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से आह्वान किया है गाड़ियों के काफिले में कमी को लेकर के, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि सुरक्षा के मद्देनजर भी गाड़ियां उसमें लगाई जाती हैं, तो क्या कुछ है? देखिए, वीआईपीज की सुरक्षा में जो वाहन लगते हैं, जो फोर्स लगता है, उसकी निरंतर समीक्षा होती रहती है और समीक्षा होनी भी चाहिए। तथा जो अनावश्यक वाहन लगे हैं, मैं पढ़ रहा था कि कोई एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, जिनकी सुरक्षा में 11 वाहन लगे हैं। मैं तो इसका कोई औचित्य नहीं समझता हूं। सिक्योरिटी एजेंसीज को और बाकी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है और अन्य एजेंसीज हैं, उनको सिक्योरिटी थ्रेट की समीक्षा करनी चाहिए, गहन समीक्षा करनी चाहिए। और गहन समीक्षा करने के बाद जो वाहन अनावश्यक रूप से लगे हैं, उनको देश के हित में हटा लेना चाहिए। जब ऊपर से एग्जाम्पल सेट होगा तो नीचे तक उसका प्रभाव पड़ेगा। सिक्योरिटी थ्रेट को मद्देनजर रख के ही वाहन कटौती होगी। उसमें ऐसा नहीं है कि जिसने मन चाहा उसने कटौती कर दी, ऐसा नहीं है, वो परमिटेड नहीं होता है। वीवीआईपी की सुरक्षा सर्वोपरि है देश में और उसको सुनिश्चित किया जाता है। सर, प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा एक बड़ी सुरक्षा मानी जाती है और उनकी सुरक्षा में गाड़ियों की कमी होना, तो क्या लगता है सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक भी हो सकती है? नहीं, ऐसी आप कोई उसकी वो ना करें। एसपीजी उनकी सुरक्षा देखती है और स्थानीय पुलिस जहां पर भी वो रहते हैं वो उसको सप्लीमेंट करती है, वहां पर भी सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसलिए किसी प्रकार का कोई ऐसा खतरा नहीं है कहीं पर भी। और प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और इसको बहुत गंभीरता से लिया जाता है। एसपीजी केवल इसी के लिए डेडिकेटेड है और एसपीजी जो है निरंतर समीक्षा करती है। हालांकि उन्होंने निर्देश दिए हैं एसपीजी को कि कुछ वाहनों की कटौती करें
जो की जा सकती है कटौती अनावश्यक है वो कर दी जाएगी। कम करना उनकी सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है? गाड़ियों को कारकेड में कम करना ये, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जो होते हैं, जो भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, बाय वर्च्यू ऑफ द पोजीशन उनकी ही इज़ हाईली थ्रेटन पर्सन इन आवर कंट्री। कई तरह की थ्रेट्स आती हैं, सिक्योरिटी एजेंसी थ्रेट रिव्यू करती रहती हैं और उनको हाईएस्ट लेवल की सिक्योरिटी दी जाती है एज पर रिक्वायरमेंट। लेकिन अगर अभी जो रिड्यूस किया है, अगर केवल रिड्यूस करने के लिए रिड्यूस किया है तो ठीक नहीं है। अगर उसमें प्रोफेशनल डिसीजन लिया होगा, क्योंकि अगर जब रिड्यूस करने का फैसला हुआ होगा तो मुझे आशा है कि जो भी सेंट्रल एजेंसीज हैं और जो भी उसमें सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनमें कंबाइन लेके डिसीजन लिया होगा कि किस किस व्हीकल को कम कर सकते हैं, किसको नहीं करें, जिससे कंप्रोमाइज़ सिक्योरिटी नहीं हो। और उन्होंने पूरा ध्यान रखा होगा जो भी सेंट्रल एजेंसीज है, क्योंकि लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं इनकी सिक्योरिटी जब चलते हैं, क्योंकि ही इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, तो जब भी चलते हैं तो एक मल्टी लेयर सिक्योरिटी होती है, जो एरिया पूरा सिक्योर्ड होता है। डिटेल्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का मामला है, लेकिन इसमें जो भी है, जो रास्ता पूरा सैनिटाइज होता है। जो संख्या जो कम करिए, अब क्या होना चाहिए आपके लिहाज से, क्योंकि सुरक्षा की बात है उनकी, प्रधानमंत्री देश के प्रमुख होते हैं, उनकी सुरक्षा की बात है, तो आप किस नज़रिया से देखते क्या होना चाहिए? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री क्या जो कारकेड है उसको अगर रिड्यूस करना है तो प्रोफेशनल डिसीजन होना है, क्योंकि गाड़ी रिड्यूस करनी है इसलिए रिड्यूस नहीं करना चाहिए। हमको प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा है उसके साथ बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर प्रधानमंत्री पे कुछ हो गया तो एक बहुत गलत मैसेज जाता है। पहले ही हम एक प्रधानमंत्री को खो चुके हैं, एक एक्स प्रधानमंत्री को खो चुके हैं, उससे बहुत ज़्यादा एक मैसेज बहुत गलत गया था पहले। और हम कोई भी पार्टी का प्रधानमंत्री हो, अभी हो या फ्यूचर में हो, कभी भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। व्हीकल्स को क्योंकि रिड्यूस करना है ऐसे रिड्यूस नहीं करना चाहिए, प्रोफेशनल रिड्यूस करना चाहिए। अगर वास्तव में सरकार को रिड्यूस करना है तो उनका करना चाहिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने जो पॉलिटिकली लोगों को एस्कॉर्ट्स दे रखी हैं, ओनली स्टेटस सिंबल, जिनको थ्रेट नहीं है वीआईपी को, कईयों को सीएपीएफ दे रखी है, कईयों को अलग अलग तरह की फोर्स दे रखी है, उसको तुरंत रिड्यूस करना चाहिए, जिसको थ्रेट असेसमेंट को रिव्यू करना चाहिए और सीएपीएफ को इमीडिएटली हटाना चाहिए जिनको थ्रेट नहीं है। हाँ, थ्रेट है उनके साथ रहना चाहिए, क्योंकि हमारी कंट्री में आदरणीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति जी और होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर ये हाईली थ्रेटन्ड पर्सन्स हैं। इनके साथ और भी कई हैं जिनको थ्रेट है, पोजिशनल थ्रेट है या फिर कईयों को वास्तव में वैसी थ्रेट है। उनके साथ कभी भी कोई कारकेड या किसी तरह का रिड्यूस नहीं होना चाहिए। अगर रिड्यूस करें तो प्रोफेशनल डिसीजन होना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहूँगा, कई जगह सीएपीएफ, कई जगह एक्स्ट्रा वेंजा कई बिल्डिंग्स में लगी हुई है, कई जगह लगी हुई है, इवन मेट्रो में देखा जाए, इवन एयरपोर्ट पे देखा जाए, तो कई जगह कई पॉइंट्स आइडेंटिफाई करना चाहिए, जिससे कि क्योंकि स्टेट पुलिस करती है कई जगह, तो इसको प्रोफेशनली रिव्यू करना चाहिए, वहाँ भी रिड्यूस करना चाहिए, जिससे कि ये व्हीकल का जो ज़्यादा यूज हो रहा है वो वहाँ रिड्यूस हो। रिड्यूस वहाँ होना चाहिए जहाँ प्रोफेशनली रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन रिड्यूस वहाँ नहीं करना चाहिए जहाँ सिक्योरिटी थ्रेटन हो। और स्पेशली माननीय प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। कोई कारकेड का रिडक्शन प्रोफेशनली रिड्यूस होना चाहिए। केवल हमको गाड़ी कम कर ली इसलिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको प्रधानमंत्री की सुरक्षा सबसे ऊपर रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत उनको कई डिसीजंस ले बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन ही इज हाईली थ्रेटेड पर्सन्स। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिक्योरिटी एजेंसीज को कि रिड्यूस वही करें जो एक्स्ट्रा वेंजा हो, अननेसेसरी रिड्यूस नहीं करें और हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सुरक्षा है उसके साथ खिलवाड़ नहीं करें। जो अभी फिलहाल की जो पूरे वर्ल्ड में जो सिचुएशन तैयार हुई है, जो ईरान और अमेरिका के बीच में जो भी अभी एक युद्ध की स्थिति चालू है, उसकी वजह से ऑयल की सप्लाई के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। तो हमारे यहाँ भी देश में अभी तक हालांकि बहुत ज़्यादा देखने में नहीं आ रहा, लेकिन धीरे धीरे ये सिचुएशन आगे सीरियस हो जाएगी अगर ये युद्ध इसी तरह से चलता रहा। उसी को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी साहब ने एक अपील की देशवासियों से कि वो तेल की खपत कम करें, सोना कम खरीदें और फॉरेन ट्रैवल कम करें। इस तरह की उन्होंने अपील की है और उसी के ऊपर
एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए उन्होंने अपनी सुरक्षा व्यवस्था कम कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी साहब एक प्रधानमंत्री के तौर पे हमारे देश में एक स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। ये पुरानी और आज की जो सुरक्षा की परिस्थिति है, उनके जीवन को जो धोखा हो सकता है, उसको देखते हुए इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था बहुत साल पहले से की गई है। तो हालांकि उन्होंने अपने खुद के लिए सुरक्षा व्यवस्था कम की है, लेकिन मेरे हिसाब से हमारे देश में हम लोग ये चांस नहीं ले सकते। उनकी सुरक्षा को पुख्ता होना ही चाहिए और पुख्ता रखना ही चाहिए। जो हमारे चारों तरफ की आजकल स्थिति है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे लोगों के पागल जैसे लोगों के स्टेटमेंट आते हैं कि हम मोदी को मार देंगे, हम शुभेंदु अधिकारी को मार देंगे, हम अमित शाह को मार देंगे, इस तरह की चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी और कुछ जो महत्वपूर्ण मंत्री हैं, जिनका हर रोज का हमारी आंतरिक सुरक्षा से और बाह्य सुरक्षा से पाला पड़ता है, उनको अपनी सुरक्षा व्यवस्था में बिल्कुल भी ढील नहीं देनी चाहिए। हमारे देश में पहले एग्जाम्पल है, राजीव गांधी इसी तरह की एक भ्रांति का शिकार हुए, जिसकी वजह से फाइनली उनको उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। हम नहीं चाहते कि हमारे देश में इस तरह की स्थिति दोबारा पैदा हो, इसलिए उनकी सुरक्षा पुख्ता होनी चाहिए प्रधानमंत्री जी की। बाकी जो मंत्री हैं, एमएलएज हैं या दूसरे जो पॉलिटिकल आउटफिट हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को कम किया जा सकता है, क्योंकि उनको कोई एक्टिव धोखा नहीं है। बहुत सारे लोगों ने उसको एक स्टेटस सिंबल बना के रखा हुआ है, लेकिन जैसा मैंने कहा, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और हमारे रक्षा मंत्री, इस तरह के जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं, उनके जो प्रमुख हैं, उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता हमारे देश में रखना